नमस्कार। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में सभी किसान बंधुओं का मैं विनायक सुब्रव धाबुगड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ये वीडियो में इकट्ठा हुए हैं। आज का जो अपना विषय है गन्ना, शेरडी या ऊस मराठी में बोलते हैं, उसमें प्लांटेशन के बाद कौन सा ड्रेंचिंग लेना है जिससे हमें अच्छा बेनिफिट मिले, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है वो दबाइए ताकि खेती संबंधित जो हम वीडियो डालते हो आपके पास तुरंत पहुंचे। तो आज का जो विषय है कि गन्ने में ड्रेंचिंग क्या करना है। जैसे कि आप जानते हो सब, विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्रॉप पे काम करती है। जैसे केला है, उसी के साथ साथ पपैया है, वेजिटेबल है। सीज़न में हम तरबूज और खरबूज में भी अच्छा खासा काम करते हैं। तरबूज और खरबूज में देखा जाए तो अभी ऑफ सीज़न के काफ़ी सारे प्लॉट अपने ट्रीटमेंट में है, जो अभी बारिश में कटिंग हो रहा है और बहुत अच्छा एवरेज आ रहा है। वैसे ही हम अलग अलग राज्यों में गन्ने में भी अच्छी तरह से काम करते हैं और एक अच्छा किसान को अच्छी तरह से मेहनत का उसको उसका बेनिफिट्स मिले और उसको प्रॉपर गाइडलाइन करना और उनका उत्पादन बढ़ाना, इसी के तहत हम अलग अलग राज्यों में गन्ने में भी काम करते हैं और बहुत लोगों को अच्छे से अच्छा उत्पादन भी हमने ग्रो करके दिया है। तो अगर गन्ने की बात करें तो गन्ना जो क्रॉप है ये देखा जाए तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में बहुत क्वांटिटी में लगता है। अगर देखा जाए बारिश के बाद, जैसे जुलाई अगस्त के बाद एवरेज प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है और बारिश के समय ही हम प्लांटेशन करने के कारण काफ़ी जगह पे गन्ना डालने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका पाया का फर्टिलाइज़र हो या उसके बाद का जो ड्रेंचिंग जो डालना चाहिए वो प्रॉपर न डालने की वजह से जो किसान बंधु है उनको बहुत सारी समस्याओं को दिक्कत होती है। उसमें अगर देखा जाए तो जैसे गैपिंग की समस्या है, उसके बाद उगाव शक्ति कम होने की समस्या है, उसी के साथ साथ फंगस का प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ गैपिंग होने की समस्या है, उसी के साथ साथ जब हम कल्टीवेशन करके हल्का पाड़ा और बड़ा पाड़ा यानी भरनी बोलते हैं वो चढ़ाने के समय पे अप एंड डाउन होने की समस्या है। और ये सब होने के बाद लास्ट मोमेंट में जो यील्ड की समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या बनी है। अभी अगर गन्ने में देखा जाए तो यील्ड या उत्पादन कम होने के कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण यह है कि गन्ने में हम जो वैरायटी का जो सिलेक्शन करना चाहिए, जो वैरायटी का चयन करना चाहिए, वो प्रतिकार शक्ति युक्त वैरायटी का हम चयन नहीं करते हैं। एक बड़ा कारण बना है उत्पादन कम होने का। दूसरा कारण क्या बना है, जो जमीन में देखा जाए तो आज की डेट में जमीन का जो क्षार का प्रमाण है, पीएच है, वो 7.5 के ऊपर निकल गया है सभी जगह पे। अगर देखा जाए तो 7.5 के ऊपर पीएच जाने की वजह से जो भी हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसका उतना अपटेक नहीं होता है या उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए फर्टिलाइजर का वो नहीं मिल रहा है। तीसरा कारण क्या बना है कि जो भी हम फर्टिलाइजर और दवा का वापर कर रहे हैं वो अयोग्य रीति से करते हैं, या जो सही फर्टिलाइजर जाना चाहिए सही समय पे उसकी अवस्था के हिसाब से जो फर्टिलाइजर जाना चाहिए वो न जाने की वजह से भी अपना उत्पादन डाउन होता है। और सबसे बड़ा कारण क्या बना है कि बढ़ता हुआ रोग और कीटक का प्रमाण। आज से कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो रोग और कीटक का इतना अटैक नहीं होता था, या फिर गन्ने में स्प्रे या गन्ने में ड्रेंचिंग ये अगर हम बोलते थे तो आज से कुछ साल पहले लोग यानी मानते नहीं थे, करते नहीं थे और फिर भी उनका उत्पादन अच्छा खासा आता था। बट अभी क्या हुआ है कि अपना जो नगदी क्रॉप है, जो गन्ना जो क्रॉप है, इसमें अगर आपका मैनेजमेंट या नियोजन अगर तंतोतंत न हो या प्रॉपर तरीके से न हो तो डेफिनेटली हमने किया हुआ खर्चे के सामने जो हमें उत्पादन मिलना चाहिए या किसान बंधु को जो उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसके सामने जो उत्पादन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो फार्मर बंधुओं का जो खर्चा करने के बाद जो यील्ड मिलना चाहिए या उसमें से आमदनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसके कारण बहुत सारे लॉसेस आज किसान बंधुओं को भुगतने पड़ रहे हैं। ये तो हुई रोपान की बात। अभी
रोपन कटिंग होने के बाद जो उसका हम रटून छोड़ते हैं या खोड़वा या लाम छोड़ते हैं, उसके बारे में तो बात ही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें रोपन में ही जो एवरेज आ रहा है इतना डाउन आ रहा है, या पहले से भी जो पहले आता था, आज से 5-10 साल पहले जो एवरेज आता था उसके कंपैरिजन में आज वो उत्पादन डाउन आ रहा है, तो रटून की तो बात बहुत खराब है। तो हमें क्या है कि स्टार्टिंग में अगर पाया मजबूत हो, पाया की अगर जो नीक के अंदर अगर हम प्रॉपर फर्टिलाइजर डाल के प्राइमरी अगर ड्रेंचिंग करते हैं और ड्रेंचिंग सही तरीके से करते हैं और प्रॉपर जो दवा चाहिए वो अगर करते हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट उसमें से मिलता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से पाया में अगर फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं और फर्टिलाइजर डाले बिना हम प्लांटेशन करके ड्रेंचिंग सही तरीके से नहीं लेते हैं, तो हमारा जो गन्ना है उसमें आपको 20% से लेके 25% तक उत्पादन डाउन होने की समस्या रहती है। इसलिए जब भी आप गन्ने का प्लांटेशन करते हो तो पाया में फर्टिलाइजर डालना बहुत जरूरी है। पहली बात तो पाया में फर्टिलाइजर क्या जाना चाहिए, तो उसमें आप ले सकते हो सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके साथ कंपोस्ट, उसी के साथ साथ जैसे अभी बारिश का टाइम है, जमीन पानी पकड़ती है, तो बेंटोनाइट सल्फर आता है, महादन कंपनी का बेंसल्फ नाम से आता है, या सल्फर 90 जो है वो आप जो डाल वाला बोलते हैं या डाल जैसा दिखता है, वो सल्फर का यूज करके अगर आप वो नीक के अंदर फर्टिलाइजर डाल के बाद में अगर प्लांटेशन करते हो, तो प्राइमरी बहुत अच्छे जो रूट्स निकलते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए वो वहां पे थोड़ा सा फुलफिल हो सकता है और ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। और उसके बाद जैसे हम प्लांटेशन करते हैं उसके बाद तीसरे चौथे दिन ड्रेंचिंग करना क्यों जरूरी है। अगर हम ड्रेंचिंग नहीं लेते तो उसके क्या लॉसेस होते हैं, तो ड्रेंचिंग इसीलिए लेना है। सबसे पहला ड्रेंचिंग न करने की वजह से, जैसे अगर समझो हमने प्लांटेशन किया और बारिश हुई, बारिश होने के बाद वो पानी पकड़ता है, जैसे आपने देखा होगा कि डंडे से एक दो तरीके से हमें प्लांटेशन किया जाता है। सबसे पहला कि हम अभी एवरेज जगह पे प्लांट से खेती हो रही है, और दूसरा जैसे आप सभी को पता है कि डंडे से यानी पिंडल से उसका बुआई किया जाता है। तो पिंडल से जब बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद अगर अपनी काली जमीन है, पानी पकड़ती है और पानी अगर भरा रहता है, तो डंडे के ऊपर फूग बढ़ के, सफेद कलर का फंगस बढ़ के वो आग जो बाहर निकलनी चाहिए या जो जर्मिनेशन होके आग ऊपर आनी चाहिए, वो आग ऊपर नहीं आती है और फंगस लगने की वजह से वो सड़ जाता है। उसी के साथ साथ सफेद मूल का जो विकास होना चाहिए वो न होने की वजह से गैपिंग हो जाता है। उसी के साथ साथ जमीन के अंदर जो कुमरी स्टेज पे बाहर आने के टाइम जो जमीन के अंदर उदय है, मैयर है, कुछ प्रमाण में कीटक है, वो उसको खाने की वजह से भी गैपिंग हो जाता है। और एक बार गैपिंग हो गया तो सही समय पे हमें जो पाड़ा चढ़ाना चाहिए, सही समय पे जो बड़ा पाड़ा चढ़ाना चाहिए, फर्टिलाइजर का नियोजन करने में दिक्कत हो जाती है, या गैपिंग होने की वजह से खेत आगे पीछे हो जाता है और लास्ट में जो हमें यील्ड मिलना चाहिए या गैपिंग होने की वजह से जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और खर्चा करने के बाद भी जो हमें उस खेती में से जो आमदनी आनी चाहिए या बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि ड्रेंचिंग करवाना है। तो ड्रेंचिंग करने के फायदे क्या है, एक तो सबसे पहला फायदा है कि जमीन के अंदर जैसे आप प्लांटेशन करते हो थोड़ा सा गर्माहट बढ़ती है, मूल का विकास अच्छे से होता है, उसी के साथ साथ गैपिंग नहीं होता है, उसी के साथ साथ जमीन के अंदर आने वाला जो फंगस है सफेद कलर का, वो फंगस को कंट्रोल अच्छी तरह से मिलता है। उसी के साथ साथ जमीन के अंदर उदय मैयर ईयर का जो प्रॉब्लम है उसको भी अच्छी तरह से कंट्रोल मिलता है। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स हम अगर ड्रेंचिंग करते हैं तो हमें मिलते हैं। तो हमेम ड्रेंचिंग में क्या करना है, तो ड्रेंचिंग में हमें क्या करना है कि 200 लीटर पानी में, ये 200 लीटर पानी 1 एकड़ का जाना चाहिए। 200 लीटर पानी में हमें 126102 किलो, उसी के साथ न्यूट्रॉन जो ऑर्गेनिक सल्फर है वो 1 लीटर लेना है। तो सल्फर लेने से जमीन का पीएच भी मेंटेन होता है, गर्माहट भी मेंटेन होती है, उसी के साथ साथ जो भी हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं उसका अपटेक भी अच्छे से होता है। उसी के साथ न्यूट्रिअप गोल्ड 500 ग्राम और उसी के साथ साथ क्लोरोपाइरीफॉस ये हमें 300 ml यानी 200 लीटर पानी में 126102 किलो, उसी के साथ साथ न्यूट्रॉन 1 लीटर, न्यूट्रिअप गोल्ड 500 ग्राम और क्लोरोपाइरीफॉस 300 ml। अगर ये सभी का हम एक 200 लीटर के बैरल में उसका घोल बना के हर एक पौधे को अगर हम ड्रेंचिंग करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट उसमें से मिलता है। और ये ड्रेंचिंग होने के बाद
आपको बेनिफिट ऐसा मिलेगा कि एक तो जर्मिनेशन आपका एक सार का होगा, ग्रोथ एक सार की मिलेगी, उसमें आने वाले टिलर्स एक सार के आएंगे, और जैसे टिलर्स आते हैं तो आप हल्का पाड़ा, बड़ा पाड़ा, उसमें फर्टिलाइजर जो देने वाले हो सही समय पे, सही टाइम पे और सही न्यूट्रिएंट्स देके आप उसका नियोजन अच्छे से कर सकते हो। तो इतने सारे बेनिफिट ये ड्रेंचिंग से होते हैं। तो आप सभी को मेरा निवेदन है, आप अगर गन्ना लगाते हो, आपको भी ये समस्या 100% सताती होगी कि जर्मिनेशन का प्रॉब्लम है, ग्रोथ एक सार की नहीं होती है, तो आप ये ड्रेंचिंग करके अच्छे से अच्छा बेनिफिट ले सकते हो आपके खेत में। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी आज की डेट में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कार्यरत है। आपको अगर अपने कंपनी के साथ जुड़ना है तो मैं कंपनी का हेल्पलाइन नंबर नीचे दे देता हूँ, आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो और अपने खेती में आने वाली जो समस्या है वो कम से कम करके कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकते हो। खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे और एंड तक आपने वीडियो देखा। आप ऐसे ही जुड़ते रहो और ऐसे ही आप ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड सर्कल को आप शेयर कीजिए। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।